दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। हेलो फ्रेंड्स। तो जब दीपक सूद सर से यानी कि वेस्टिज के डायरेक्टर से पूछा गया कि हमें वेस्टिज में क्या करना है, हम कैसे सफल हो सकते हैं, वो क्या कीज़ है, तो उन्होंने बहुत सारी जानकारी दी है जिनको अगर आप सीख लेते हो, समझ लेते हो और अपने बिजनेस में कर लेते हो तो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। अगर आप वेस्टिज में नए हो और आपको कुछ भी नहीं पता, तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि भाई हमने वेस्टिज को ज्वाइन कर लिया है, नाउ व्हाट वी डू नेक्स्ट, हमें अगला कार्य करना क्या है। तो सब सर बहुत अच्छे से समझाते हैं हर एक चीज़ को। तो उनका कहना बहुत ही सिंपल सा है कि जब भी वेस्टिज में आओ तो आपको ये कुछ कार्य तो हर रोज़ करने ही है, ठीक है, आप किसी भी लेवल पर हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम वेस्टिज से रिलेटेड वीडियो रेगुलर अपलोड करते हैं। सबसे पहला जो सवाल आता है कि आज बहुत सारे नए लीडर भी हैं हमारे बीच में, ये यूट्यूब पे भी लाइव है। कोई व्यक्ति इंडस्ट्री के अंदर आता है, वेस्टिज को ज्वाइन करता है, तो सबसे पहले कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज रहता है कि पहले मैं सीखूं या पहले नेटवर्क बनाऊं। तो कैसे एक शुरुआत कर सकता है पार्ट टाइम भी जब इस बिजनेस के अंदर आता है, तो थोड़ा सा आप बताएंगे उसके बारे में कि क्या करना चाहिए और किस मैं बता रहा हूं वो वर्ल्ड के इतने बड़े ब्रांड की नॉलेज से आपको पता चलेगा कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है। पहले मैं क्या करूं, सबसे पहले अगर मैं वेस्टिज ज्वाइन करता हूं या डायरेक्ट सेलिंग में आता हूं तो मेरे लिए फर्स्ट स्टेप क्या है। तो फर्स्ट स्टेप हमेशा अजय जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है जीरोलाइजेशन ऑफ योरसेल्फ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले अपने आप को जीरो करना। और हम इसको बार बार बताते हैं, जीरोलाइजेशन इज द की। अगर आप अपने दिमाग में लाद के कुछ लेके आओगे, जब आप भर के कुछ लेके आओगे अपने दिमाग में, तो शायद यहां पे वो चीजों को नहीं सीख पाओगे। तो सबसे पहले अपने दिमाग को खाली करके यहां पे आना है। फिर तो जीरोनाइजेशन ऑफ द ब्रेन का मतलब क्या हुआ? देखिए, जीरोनाइजेशन का मतलब आप जिस भी प्रोफेशन से आए हो, चाहे आप एमटेक हो, बीटेक हो, बीबी हो, बीएससी हो, बीसी हो, ठीक है, आप कलेक्टर हो, आप सीए हो, आप कुछ भी हो, मतलब कि किसी भी प्रोफेशन से आए हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, जॉब कर रहे हो, तो आपका जो माइंड सेट है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, वो पर्टिकुलर उस बिजनेस, उस प्रोफेशन से है। पर यहाँ पर अगर आप वेस्टिज में आते हो तो आपको बच्चे की तरह गाना है, मतलब कि जो भी चीज़ आपको सिखाई जा रही है उसको सीखना है। नो क्वेश्चन, आपको सवाल नहीं करना है कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, बस 3 महीने आपको सीखते रहना है। तो जीरोनाइजेशन का मतलब यही है कि आपका जो भी ज्ञान है उसको आपको एक साइड रख लेना है, और यहाँ पर जो आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, जो आपके लीडर आपको सिखा रहे हैं, उसको आपको सीखना है विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन। फिर सीखना है, नो डाउट। अगर सीखोगे नहीं तो करोगे क्या। तो जो सिस्टम वेस्टिज द्वारा क्रिएटेड हैं उनको समझना, उनको लर्न करना, सीखना, सो दैट कि हम वो सिस्टम को सीखें और फिर उसको एग्जीक्यूट करें। क्योंकि लर्निंग, एज आई सेड, लर्निंग इज की, लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो तो करनी है, बट अगेन देन आफ्टर दैट इज एग्जीक्यूशन या इंप्लीमेंटेशन या रिपीटेशन, फिर उसको करना है। तो मैं बार बार कहता हूं, जब एक बच्चा पैदा होता है, छोटा सा होता है, क्रॉल करने लगता है, यहाँ पे माएँ बहुत सारी फीमेल्स बैठी हैं, उन्हें याद होगा, तो वो मे बी 1 साल, 1.5 साल, 2 साल जब का भी होता है, तो माँ ना ब्रश लेती है, उसमें थोड़ा सा पेस्ट लगाती है, बहुत छोटा सा पेस्ट लगाती है, क्योंकि माँ को ये पता होता है कि बच्चा खा जाएगा, ब्रश नहीं करेगा, वो थोड़ा लगाती है हमेशा। और फिर वो ब्रश करना बच्चे को करने कोशिश करती है, करे बच्चा, क्योंकि उसे पहली बार चीज हो रही होती है, उसको पता नहीं होता, वो जीभ से चाटने लग जाता है। माँ उसे सिखाती है, नहीं ये चाटना नहीं है, ब्रश टीथ पे करना है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और ये चीज गाइस आप देखोगे हम जिंदगी में कर रहे हैं, हर चीज हमारी लाइफ में एवरी डे बेसिस पे होती है कि। इसके बाद जो अगला स्टेप है वो है लर्निंग, यानी कि आपको जो भी सिखाया जा रहा है उसको आपको सीखना है। और वेस्टिज और नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज़ हरदम कही जाती है कि आपको अपने साथ पेन और कॉफ़ी हरदम रखना है, क्योंकि आपका जो लीडर है आपको जो भी सिखाएगा उसको आपको नोट करना है। क्योंकि ये जो बिज़नेस है ये कॉपी पेस्ट का बिज़नेस है। कॉपी पेस्ट मतलब जो भी चीज़, जो भी प्लान, जिस भी तरीके से आपको सिखाया जा रहा है, आपको उसी तरीके से इस बिज़नेस को सीखना है और उसी चीज़ को डुप्लीकेट करना है।
आपको अलग से रास्ता बनाने का या अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी ने एक सिस्टम बना रखा है, एक प्लान बना रखा है, उसी के अनुसार आपको कार्य करना है। अगर आप ये सोचते हो कि आई विल क्रिएट माई ओन पाथ एंड आई विल वर्क ऑन इट, तो ये संभव नहीं है। आपको अपना रास्ता बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो रास्ता बनाया हुआ है उस पर चलो, और जैसा कंपनी कह रही है, सिस्टम कह रहा है, उसको फॉलो करो। क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, अरे मैं तो ये शॉर्टकट ले लेता हूँ। देयर इज़ अ नो शॉर्टकट इन आवर लाइफ। जिंदगी में कार्य करना पड़ेगा। देयर इज़ अ नो शॉर्टकट। जीवन में कोई शॉर्टकट है ही नहीं किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। चाहे आप प्रेग्नेंट हो, कुछ भी, मतलब A to Z कुछ भी वर्क ले लो, तो आप ऐसा तो है ही नहीं कि फर्स्ट ईयर आप पहली वाली क्लास में बैठे हो और अगले साल आप 12th वाली क्लास में पहुंच जाओगे। दैट इज़ नो शॉर्टकट। ऐसा हो ही नहीं सकता ना। प्रेग्नेंट वुमेन के साथ भी है, क्या 1 महीने बच्चा हो जाता है? नो, इट टेक्स ऑलमोस्ट 9 ईयर। तो हर चीज़ में समय लगता है। तो अगर आपको कामयाब होना है तो समय देना पड़ेगा। तो जब आप इंडस्ट्री में आते हो तो सबसे पहले तो आप इंडस्ट्री में आए क्यों, ये वाई क्लियर कर लो। क्योंकि कई लोग अपना कैरियर बनाने आते हैं, कई लोग घूमने फिरने भी आ जाते हैं, कई लोग किसी अलग थॉट प्रोसेस से आते हैं। वो किसी भी थॉट प्रोसेस से आए, आप किस थॉट प्रोसेस से आए हो, वो थॉट प्रोसेस आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आप सही मायने में, आपने सुना है कि भाई डायरेक्ट सेलिंग में बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, राइट। आपको लगता है वेस्टीज, एक आपने कंपनी चुनी वेस्टीज, उसमें आप अपना कैरियर बनाना चाहते हो। अब आप सोच के आए हो कि कैरियर बनाऊंगा, तो जब कैरियर बनाने आए हो, जब सोच लिया, तो उसमें आपको सीखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, बहुत सारी स्ट्रगल्स आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, उनके सॉल्यूशन होंगे। अपने आप को एवरी डे पॉजिटिव रखना पड़ेगा, मोटिवेट रखना पड़ेगा। ये सब चीजें हमारे साथ चलेंगी। तो पहला कि जब अगर आप सही मायने में कैरियर बनाने आए हो, लॉन्ग टर्म के लिए आए हो, सोच के आए हो कि मेरे को डायरेक्ट सेलिंग में एक अच्छा मुकाम हासिल करना है, तो टाइम लेके आओ, टाइम लेके आओ। और साथ में सीखने, द बेस्ट इज सीखना, लर्निंग। तो मैं वाह सर, क्या शानदार बात कही है। देखिए क्या होता है ना कि आपका एम क्लियर होना चाहिए कि वेयर यू वांट टू गो। आपको एक्चुअली जाना कहाँ है। आपने वेस्टेज ज्वाइन कर लिया, बट आप यू डोंट नो हाउ टू वर्क। सो ये क्या होगा, ये प्रॉब्लमेटिक होगा। देखिए बहुत सारे लोग, सर ने कहा है, घूमने फिरने आते हैं कि देख लेते हैं, जमेगा तो कर लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये एटीट्यूड आपको फेल करेगा, क्योंकि द एम इज़ नॉट क्लियर। यहाँ पर आपका जो लक्ष्य है वो नहीं निश्चित है कि आपको करना क्या है, ठीक है। क्योंकि वेस्टेज में तो पैसा बहुत है, डायरेक्ट सेलिंग है, सेल्स की कौन सी भी दुनिया में चले जाओ, अगर आप मेहनत करते हो सही तरीके से तो आप 100% कामयाब होंगे। बट इट टेक्स ऑलमोस्ट 3 years 5 years, 4-5 साल लगते हैं। तो इन 4-5 साल में आप क्या सीखते हो, क्या इम्प्लीमेंट करते हो, कैसे टीम बनाते हो, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो में सर ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और उनको जानकारी दें। थैंक यू। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।